गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग नैना गेना इन ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मम्मी की हो रही थी तबीयत ख़राब, तो इसलिए मैंने कोई व्लॉगिंग वीडियोस कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया था। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड काफ़ी दिन बाद। आई थिंक 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन बाद मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज आप सब लोग होंगे कि मैं कैसे ये मतलब आ गई हूँ ऐसी शक्ल लेके। तो गाइज़ मैं बता दूँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है अभी 5 बजने वाले हैं और अंधेरा ही हो रहा है। तो आप सोचोगे आज मैंने सुबह से क्यों व्लॉग स्टार्ट किया। तो मैं बता दूं, आज है श्राद्ध हमारे घर पे, मतलब वो कनागत चल रहे हैं तो श्राद्ध है आज। पता नहीं किसका है वो तो मुझे नहीं पता, पापा के कुछ बाबा, मतलब पापा के मेरे पता नहीं किसका है, बट आज श्राद्ध है। तो बस इसलिए सुबह सुबह उठ गए। मम्मी तो 3 बजे उठ गई थी, मम्मी ने सारा खाना वाना सब बना लिया है और पापा भी उठ के नहाने गए हैं। और बस मैं घर पे ऐसे होता है तो फिर खुद ही आँख खुल जाती है, तो मैं अभी 15-20 मिनट पहले ही उठी हूँ और बस अभी ऐसी हो रहा है, इसलिए ऐसी शक्ल हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का कुछ नज़ारे, सुंदर सुंदर चांद भी निकला हुआ है। देखो गाइस, इतना अंधेरा है अभी और चांद निकल रहा है वहाँ। और हमारे पड़ोसी भी ऐसी हैं, सब उठ जाते हैं। देखो उधर भी शीतल भाभी, सब लोग उठे हुए हैं, श्राद्ध है सबके घर पे। इधर ताई जी, तो सब लोग उठे हुए हैं। और इधर देखो ये हमारे पंडितों का घर, यहाँ पे भी सब उठे हुए रहते हैं। देखो सब उठ जाता है हमारे मोहल्ले में ना, 4 बजे ही सब उठ जाता है। मम्मी तो 3 बजे ही उठ गई थी, मम्मी का सारा खाना वाना सब बन गया है। जितना बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, अच्छा लगता है यार सुबह सुबह उठ के भी। गाइस ये निकल गया है, यहाँ पर ना देहली लिखती हैं, मतलब यहाँ पर। और फिर अभी पोछे लगा के पापा ने निकाल दिया है। पूरा का पूरा खाना है, ये गाय का है, कुत्ते का है और इसके अंदर है ये पूरा। मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरी कांदू, खीर, दही और अचार, ये सब चीज़ें रखी हैं और रुपए रखे हैं। ये अब जाएगा पंडित के घर पे, ये जाएगा गाय और कौवों को। और अब निकल गया है दिन और चांद भी देखो यार, पापा ने जल वल दे दिया है, यहाँ पर भी सब उठ गए हैं। सुबह सुबह आ गए हैं हमारे घर पे इतने सारे कबूतर। ये ना डेली आते हैं हमारे घर पे दाना और कौवे पानी वानी पीने। मम्मी पूरा का पूरा करके रखती हैं इन लोगों के लिए, कुछ पानी पीने। और इधर ना देखो मैंने रोटी भी रखी थी, यहाँ बैठे हैं अब ये खा पी रहे हैं दाना वाना, इंजॉय कर रहे हैं इंजॉय। ये तो गुलाब के फूल ही खाने में लगा पड़ा है, गुड़हल का फूल खा रहा है। गाइस मैं नहा के हो गई थी रेडी और अभी सुबह का ही टाइम है। कभी धूप हो रही है, आज कभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है। और हमारे यहाँ पे अचानक से ना 10-15 बंदर आ गए हैं, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करना पड़ा है सारी चीजें, क्योंकि बाहर पे मेरा घर खुला हुआ है। जिसने मेरी वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा जरूर से। तो बस मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और खाना वाना सब कर लिया है। और गर्मी हो रही है यार, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है, क्योंकि धीरे धीरे ना हवा भी चल रही है बहुत तेज वाली। तो बस, और आज था मेरे पापा जी के चाचा जी का श्राद्ध, तो वो हमने अच्छे से में कर लिया है, मतलब पूजा वगैरह जो भी होनी थी वो सब चीजें कर ली हैं। और अभी मेरे 1-2 दिन से सॉरी, अभी 1-2 दिन से ना मेरे वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग वीडियोस कुछ भी शूट नहीं किया था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी मम्मी की तबीयत थोड़ा बेटर है, तो आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना वीडियो बनाया जाए, ब्लॉग बनाया जाए आप सब लोगों के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो, पहला श्राद्ध है आज मेरे घर पे, पहला श्राद्ध है मेरे पापा जी के चाचा जी का, तो वो हमने अच्छे से कर लिया है। मम्मी और पापा गए हैं हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए, मैं घर पे अभी अकेली हूँ। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए कि कनागत क्या होते हैं और हमारे यहाँ कैसे मनाए जाते हैं कनागत। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कनागत जो होते हैं वो पितरों के लिए ही होते हैं। ये 16 दिन जो होते हैं वो पितरों के लिए होते हैं जिनकी डेथ हो गई होती है, मतलब डेथ जिस तिथि को होती है, जैसे किसी को एकादशी को, किसी की द्वादशी को, तो उसी दिन पर ही, कनागतों के दिन पे ही उनके श्राद्ध मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ श्राद्ध बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन पहले, जैसे किसी का एकादशी में श्राद्ध है, तो एकादशी से एक दिन पहले हमारे यहाँ देहली लिपी जाती है।
और उसपे ना तोड़ी के फूल रखे जाते हैं, चावल रखे जाते हैं। वो लेने के बाद उनको इट मीन्स मतलब उनको इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे घर पे आइए और जो हमारा पूजन वगैरह है वो सब कुछ स्वीकार कीजिए, जो खाना वगैरह है हम लोग आपको खाना खिलाएंगे, वो सब चीज स्वीकार कीजिए। फिर नेक्स्ट डे मम्मी उठती हैं, जैसे आज उठी थी 3 बजे और खाना वगैरह सब कुछ बनाया था। उनका फेवरेट ही खाना बनाते हैं जो उनको पसंद होता है। जैसे आज दादाजी जो थे वो मेरे दादाजी ही लगे जिनका श्राद्ध था, तो उनको कांदू की सब्जी बहुत पसंद था, खीर पसंद था, पूरी पसंद था, तो मम्मी ने वही सब चीजें उनको लिए बनाया। और उसके बाद पूजा होती है, मतलब पानी वानी फिरता है और वो पंडित को दिया जाता है पूरा खाना, और कुत्तों को दिया जाता है और कौवों को दिया जाता है, गाय को दिया जाता है। तो पूरा का पूरा ये सब चीजें होती हैं पितरों के लिए। तो उसके बाद बस ऐसे होता है हमारे यहाँ कनागत जो पूजा होती है। बाकी किसी के यहाँ पर तोरी के पत्तों पर भी निकलते हैं, लास्ट में अमावस के दिन 16 पत्ते निकलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो सब चीजें नहीं होती, क्योंकि मेरी फैमिली से गया जी जाए हुए हैं, उन्होंने पितरों का बहुत अच्छे से पूजन किया हुआ है गया जी जाके। लेकिन फिर भी मेरे यहाँ पर श्राद्ध मनाते हैं। तो बस ऐसा कुछ रहता है कनागत में। कनागत में कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाते, जैसे मकान बनाना, किसी की शादी, कोई भी फंक्शन, या फिर बोल सकते हो कि आप नया गाड़ी खरीदना, नए कपड़े पहनना, मतलब जो हम शॉपिंग नहीं करते हैं, नई चीजें नहीं खरीदते हैं, कुछ भी नहीं करते, ना हेयर कट होगा, ना थ्रेडिंग बनेगा, कुछ भी चीजें नहीं होगी, ना नेल्स काटते हैं, कुछ भी नहीं होता पूरे 16 के 16 दिन पर। तो ये सब चीजें कनातों में होती हैं, पितरों के लिए माने जाते हैं। तो पितरों को बहुत अच्छे से इनवाइट किया जाता है, फिर उनको विदा भी किया जाता है कि आप आए थे खाना खाने, चलिए आप आपको विदा कर देते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। बहुत लोगों को पता होगा पितृदोष क्या होता है, किसी के पितृदोष हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो ये पितरों की वजह से ही होता है, जो आपके फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई भी होती है। तो बस हमारे यहाँ कुछ कनागत ऐसे होते हैं, आपके यहाँ कैसे होता है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके जरूर बताना। और जैसे हमारे यहाँ देहली लिखते हैं ना, उस टाइम पे हमारे यहाँ जवे नहीं टूटते, हमारे घर पर जवे टूटते हैं। आपने जिसने मेरे पहले वाली वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि जवे कैसे टूटते हैं। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे यार, क्योंकि कुछ लोग सिमैया बोलते हैं, बाजार में भी मिलते हैं रेडीमेड जवे, लेकिन मेरी मम्मी घर पे ही तोड़ती हैं। उनसे कुछ नहीं होता पर फिर भी तोड़ेंगी ही तोड़ेंगी वो, कि थोड़े बहुत घर पे खाने होते हैं। तो बस ऐसे कुछ हमारे यहाँ कनागत होता है। और बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना आपके यहाँ कैसे होते हैं। आज का कुछ ऐसा पहला श्राद्ध गया था, और अपने जो पुण्य है, मतलब दादाजी बाबा जी, उन सबको याद किया जाता है, याद करते हैं हम सब लोग। तो बस जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा वो जाके लाइक जरूर कर देना मेरे ब्लॉग्स को, और जिसने मेरे पहले वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं जल्दी से जाइए लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं आपसे मिलती रहूंगी ऐसी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय, लव यू।